आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बहुत ही वायरल एक इमेज है, उसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। कुछ लोग मुझे इमेज भेज रहे हैं, कुछ लोगों ने सेंड की है। और साथ ही साथ आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड। क्या फर्क है सेंट्रलाइज्ड में और डिसेंट्रलाइज्ड में? कौन सा सिस्टम आज के टाइम में सबसे सेफ है? और आज अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें इसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों बेहतरीन है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से, तो ये आप लोगों को जानने को मिलेगा। जैसे ही आज हमारा सेशन हाउसफुल होगा, मैं ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 800 पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं इस सेशन में। एक बार वो सभी लोग हैंड रेज करिए जो आज पहली बार इस ट्रेनिंग सेशन में आए हैं। इससे पहले कोई भी हमारा 2 बजे वाला ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किया है जिन्होंने, आप लोग अपना हैंड रेज करिए। मैं देखना चाहूंगा कि आज कितने नए पर्सन्स आए हैं जो पहली बार हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में आए। क्या बात है, ग्रेट। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आज आप आए हो इस ट्रेनिंग सेशन में और इसी तरह प्रतिदिन अगर आप इन सेशंस में आते हो, अटेंड करते हो, यकीन मानिए आने वाले कुछ चंद महीनों में आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आने वाले 1 साल के अंदर आप देखोगे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर रहे होंगे, आपके सपनों को पूरा कर रहे होंगे, आपको फोर्स आज की नॉलेज मिल रही होगी, ऑल ओवर इंडिया में आपका नेटवर्क बन रहा होगा। दोस्तों आप लोगों ने फोर्स आज को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, आप लोगों के सपने बहुत बड़े, आप लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े। आप चाहते हो कि यार मेरी लाइफ चेंज हो जाए, आप चाहते हो कि मैं भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर लूं फोर्साज के माध्यम से, आप चाहते हो कि मेरा भी नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में भी बन जाए, हजारों से लाखों लोगों का मेरा नेटवर्क हो, मैं भी भारत की जो अच्छी अच्छी लोकेशंस है वहां पे विजिट करूं, घूमूं, मैं भी एक अपना अच्छा घर बना पाऊं, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ पाए, मेरी लाइफ स्टाइल जो है वो अपग्रेड हो जाए। दोस्तों यकीन मानिए ये ट्रेनिंग सेशंस ही है जिनके माध्यम से आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो जितने भी आज नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग सेशंस में आपने ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त आपने डिसीजन लिया है, टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो। साथ ही साथ आपको मैं एडवाइज करना चाहूंगा कि आप हमारे इन ट्रेनिंग सेशंस को पर डे अटेंड करिएगा। 2 बजे हमारे ट्रेनिंग सेशन पर डे चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 1 ईयर से 4 साल बीएसडी में मैं काम कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 यानी कि 25,000 लोगों का मैंने नेटवर्क बनाया है। और अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 80-85 लाख रुपए की इनकम मैंने यहाँ से जनरेट की है। जस्ट इस स्मार्टफोन का यूज करके 2 बजे वाले ट्रेनिंग सेशन में आके, मॉर्निंग वाले ट्रेनिंग सेशन में आके, सीख के और सिखा के। कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया है, और जो काम मैंने किया है अगर आप में से कोई भी उसको फॉलो करता है, मेरी स्ट्रेटजी को अपनाता है, तो डेफिनेटली आप लोगों की भी यहाँ पे लाइफ चेंज हो जानी है। दोस्तों हम पर डे कुछ टास्क करवाते हैं। जिन भी लोगों को टास्क पता है जल्दी से टास्क कंप्लीट कर लीजिए। आज मैं आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी 1 से 2 मिनट का टाइम है। आप लोग फेसबुक पे जो पोस्ट करते हो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करके पोस्ट कर लीजिए। आप लोग स्टेटस अपना अपडेट करते हो व्हाट्सएप पे अपडेट कर लीजिए। और साथ ही साथ आप एक काम करिए, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगी, जो मीटिंग का लिंक मिला है उसके सबसे नीचे मिल जाएगी। तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स एंड डेली जो लिंक्स होते हैं हमारे वेबिनार्स के, वो आपको समय पे मिलते रहे, टाइम पे मिलते रहे। ऑलरेडी वहां पे 3400 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और जस्ट 1 मिनट के अंदर हम आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टेलीग्राम में आप लोग एक्टिव रहा करें, वहां पे आपको एक्टिव रहना ही है। और आज हम हाउसफुल हो चुके हैं, 1000 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और बस एक ही चीज मैं आप लोगों को से बोलना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, आखिरी तक आप लोग जो है अटेंड करिएगा सेशन को। जिन भी लोगों को अभी एक पेपर कटिंग मिल रही है फोर्साज के अगेंस्ट में, वो सभी लोग एक बार हैंड रेज करिए। जिनको फोर्साज के अगेंस्ट में एक पेपर कटिंग मिल रही है, एक बार हैंड रेज करिए। काफी लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको पेपर कटिंग मिल रही है। डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मार्केट में किसी भी चीज का कोई नाम चल जाता है तो लोग पीछे भी पड़ जाते हैं उसको बदनाम करने के लिए। लोग पीछे भी पड़ जाते हैं उसको बदनाम करने के लिए कि चलो इसको हम लोग बदनाम करते हैं। और अलग अलग पैंतरे वो लोग अपनाते हैं, अलग अलग तरीके से वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई साहब कैसे तैसे करके इसको हम लोग गिराए, इसकी स्पीड को रोके, इसको हम पटक दें। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर आप लोग बहुत ज्यादा असहाय हो, आप बहुत ज्यादा जिंदगी में निराश हो, आप खाने के लिए मोहताज हो, आपके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, भाई साहब आपसे हमदर्दी रखने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे। वो कहेंगे भगवान करे तुम्हारा अच्छा हो जाए, मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ जॉब लग जाओ, मैं तो भगवान से यही प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए। और एक्चुअली में अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया ना, उस दिन से देखोगे आपकी लाइफ में दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाएगी। आपने अपनी लाइफ को संवारने के लिए खुद मेहनत किया, आपने खुद दिन रात एक की है, अपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने अपने दम पे कुछ मुकाम हासिल किया, लेकिन लोगों को जलन हो जाती है आपकी कामयाबी से। लोग अपने दुख से उतने ज्यादा दुखी नहीं होते जितने दूसरों के सुख से हो जाते हैं। अगर आपको आपके हाल जानने, आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, आप सही हो कि नहीं हो, आप में गलतियां क्या क्या है, आप उन लोगों को पूछ लेना जो आपके पड़ोस में रहते हैं। आप उन लोगों से जान लेना जो आपके रिश्तेदारी में आते हैं। आप उन लोगों से जान लेना जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपकी सारी खामियां, आपकी सारी गलतियां बता देंगे। भाई साहब, इस दुनिया के अंदर जिसने भी आज तक कुछ भी किया है उसके दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज मैं अगर बात करूं फोर्स आज की, तो फोर्स आज ने किया क्या है पिछले 2.5 साल के अंदर, एक थोड़ा सा मैं आपको डाटा देता हूं। पिछले 1 साल के अंदर फोर्स आज ने, केवल फोर्स आज बीयूएसडी के अंदर ऑलमोस्ट, आप समझिएगा, करोड़, जो लखपति की मैं अगर बात करूं, 5.5 लाख में से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को लखपति बना दिया। अगर मैं बात करूं, मेरी एक छोटी सी टीम है 25,000 की, 25,000 में से हमारी जो टीम है इसमें से ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार लोगों को तो हम लखपति बना चुके हैं हमारी टीम के माध्यम से, फोर्साज के माध्यम से। अगर मैं बात करूं पिछले 2.5 साल की, तो पिछले 2.5 साल के अंदर 10 से 11 हजार लोग करोड़पति फोर्साज के माध्यम से बन चुके हैं। लखपतियों की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख लोग लखपति बन चुके हैं। जो प्रोडक्ट बेस में 5 साल में नहीं हो सकता, जो प्रोडक्ट बेस में 50 साल में नहीं हो सकता, वो काम फोर्साज में पिछले 2.5 साल में हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि फोर्साज आया ही लोगों को अमीर बनाने के लिए है, लोगों की जिंदगी संवारने के लिए। तो जो लोग प्रोडक्ट बेस वाले हैं उनकी दुकानें उठती दिख रही है, उनको अपनी टीम को बचाना है, उनके टीम मेंबर्स छोड़ छोड़ के उनको फोर्साज में ज्वाइन कर रहे डे बाय डे। नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग नेगेटिव देखा करते थे वो भी आज फोर्साज को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि फोर्साज रिजल्ट्स दे रही है।
लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। आप समझिएगा, देखिएगा, बड़े से बड़े लीडर के वेबिनार में 100 पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते जो कहते हैं मैं डायमंड हूं, मैं डबल डायमंड हूं, मैं प्लेटिनम हूं। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं हूं, एक छोटी सी टीम है, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं और दोपहर के टाइम में 1000 लोग इस वेबिनार में बैठे हैं। जबकि मैंने पर्सनली किसी को भी कॉल नहीं किया, जस्ट लिंक सेंड किया और आज एक ऑडियो मैसेज डाला था कि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अटेंड करना है। सब लोग काम दाम छोड़ के सीखने के लिए आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि लोगों को पैसा आ रहा है। एक बार मैं जानना चाहूंगा, जिनकी भी इनकम फोर्स हाथ से पर मंथ की 10,000 प्लस है, वो एक बार हैंड रेज करिए। पर मंथ की जिनकी भी इनकम 4 से 10,000 प्लस है, एक बार हैंड रेज करिए। यहाँ पे मोर देन 1,000 पर्सन है। और जितने भी लोग हैं प्लीज, जिनकी भी इनकम 4 से पर मंथ की मोर देन 10,000 है, वो हैंड रेज करिए। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैकड़ों लोगों ने अपना हैंड रेज किया, सैकड़ों लोगों ने अपना हैंड रेज किया है। क्यों? क्योंकि लोगों को इनकम हो रही है और ये इतनी इनकम किसी भी प्रोडक्ट बेस में नहीं होती है। गाइस, प्रोडक्ट बेस में पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी इनकम हो जाए। और इसीलिए जो प्रोडक्ट बेस वाले लोग हैं वो प्रोडक्ट बेस को छोड़ के किस में आ रहे हैं दोस्तों? वो आ रहे हैं आपके फोर्साज में। और फोर्साज में अगर वो लोग आ रहे हैं तो हो क्या रहा है, जिनकी ऑलरेडी टीम बनी हुई है, जिनका 10-15 हजार का पे आउट आ रहा है, उनके पे आउट में फर्क पड़ रहा है और वो लोग फोर्साज को गिराने के लिए कुछ अलग अलग पैंतरे लगाते हैं। एक्चुअली में मेरे व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम है, इमेज डाउनलोड नहीं हो रही है। नेमराज सर, अगर आपको आवाज आ रही है और आपके पास में वो पिक है तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए। मिस्टर नेमराज सर। जी सर, बिल्कुल, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। जी सर, प्लीज टेलीग्राम पे आप मुझे एक बार सेंड कर दीजिए, पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में सेंड मत करिएगा बल। गाइस, वो कटिंग है क्या और उसका सच क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, मेरे पास में पिक आ चुकी है मिस्टर नेमराज जी, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, अब बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं टेलीग्राम पे जा रहा हूं एंड यहाँ पे नेमराज सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल स्क्रीन शो हो रही। ओके, एक कोई भी को होस्ट नेमराज जी के अलावा अपने आप को अनम्यूट कर ले जिसको हिंदी आती है पढ़नी। कोई भी को होस्ट जिसको हिंदी पढ़नी आती है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके ये लाइन पढ़िए एक बार। नेमराज जी के अलावा कोई भी को होस्ट। जी जी। हाँ हाँ जी सर। जी सर, आप एक बार ये पढ़िए सर। जी, इस पे लिखा हुआ है फोर्सेज जी सर। जी जी जी। फोर्सेज का असली सच आया सामने। भारत सरकार ने दी फोर्सेज में कार्य करने वाले व्यक्तियों काम करने वालों व्यक्तियों को दी चेतावनी वालों है सर। जी जी। देश में प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन कर रहे हैं कंपनी। कर रही है कंपनी। ओके, कर रहे ही हैं मिस्टर कुलदीप सर, आप कहाँ तक पढ़े हो? आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है रनिंग में। ओके, ग्रेजुएशन आपका रनिंग चल रहा है। और जो भी हिंदी न्यूज़पेपर में कोई भी पत्रकार बनता है उसका पहले इंटरव्यू होता है, उसको हिंदी बराबर आनी चाहिए ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एटलीस्ट हेडलाइन में तो बड़ी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको इसकी हेडलाइन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है? चलो मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। जो हिंदी न्यूज़ आप आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात। सॉरी कुलदीप सर, आपके थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी जी। कोई वर्ड नहीं होता है। ओके, मैं एक बार कंटिन्यू करता हूँ सर, शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में कुछ वाक्य सुने होंगे। आपको या तो आपकी जो होमवर्क होता था उसमें देते थे, या फिर आपका जब एग्जाम होता था उस टाइम पे देते थे, और कुछ गलत वाक्य वहां पे लिखे जाते थे और उनको ये लिखा रहता था इनका शुद्ध वाक्यों में, जो है इनका शुद्ध वाक्य बनाओ।
तो जो ये पत्रकार है इसने अशुद्ध वाक्य हिंदी में लिखे, और चलो मैं इनको शुद्ध में बना के देता हूं। अगर ये पत्रकार सच होता, सही होता, तो कैसे बनाता? फोर्साज का असली सच आया सामने। भारत सरकार ने फोर्साज में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दी चेतावनी। यहाँ पे दो मिस्टेक की इस बंदे ने। इसने कहा है भारत सरकार ने दी, एक तो फोर्साज से पहले लगा दिया और दी चेतावनी आगे और लगा दिया। पहली मिस्टेक तो ये। दूसरी मिस्टेक ये इसने कर दी कि फोर्साज में कार्य करने वालों, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था? फोर्साज में कार्य करने वाले व्यक्ति, यूं। ठीक है। तीसरी गलती इसने क्या किया, ये इमेज बड़े ध्यान से देखिए जूम करके। आपको पता होगा माना जा रहा है कुछ समय में समाप्त हो सकता है नामक वेबसाइट से होता है, और इसको आपको पता चल रहा है कि जो ये नाम जो टाइपिंग है इसके ऊपर ये इमेज लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वेबसाइट, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये जस्ट एडिट की हुई है, ये जस्ट एडिट की हुई है। ई पेपर को लिया गया है, किसी भी न्यूज़पेपर के ई पेपर को लिया गया है और फिर इसको एडिट किया गया है। ये किसी भी पत्रकार के द्वारा नहीं लिखी गई है। बिल्कुल भी अनपढ़ पत्रकारों को लिया ही नहीं जाता, जिनको हिंदी की ही नॉलेज नहीं है। जो एक 6ठी 7वीं का बच्चा बता देता है कि भारत सरकार ने फोर्साज में कार्य करने वालों व्यक्तियों को दी चेतावनी, में बिल्कुल भी शुद्ध हिंदी नहीं है। और शुद्ध हिंदी इसकी क्या हो सकती है वो मैंने आप लोगों को बता दी। और ये एडिटिंग आप लोग देख सकते हो, ऐसी एडिटिंग आपको बहुत बार देखने को मिलती है। ये जिसने भी किया है उसने केवल और केवल इसलिए किया है क्योंकि भाई साहब जब बराबरी नहीं कर सकते ना तो बदनाम करना शुरू कर दो। और जब लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करते, फोर्साज को ज्वाइन करने की सोचते हैं, तो नेगेटिव बातें उनके माइंड में सबसे ज्यादा घर कर जाती है। डर जो है ना सब पे हावी हो जाता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डर आ गया ना तो आप आपके नियमों के उलट, आपके मन और दिल के उलट काम कर दोगे। डर में कुछ भी कर लेता है इंसान, और डर एक इतना बड़ा हथियार है कि उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। आज तक जो भी काम होता है किसी ना किसी डर की वजह से हुआ है। किसी को डर है मेरी जान चली जाएगी, किसी को डर है भाई साहब अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को डर है भाई साहब ये मैंने कर दिया तो मुझे वो मारेगा, है ना। तो ये डराने का एक तगड़ा सा साइकोलॉजी का खेल खेला उस बंदे ने। लेकिन जो साइकोलॉजी का खेल खेल रहा है वो बंदा थोड़ा सा अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा, उसको हिंदी की नॉलेज नहीं है। और मैं समझता हूं अगर कोई भी न्यूज़पेपर है जो हिंदी का है उसमें अगर कोई भी पत्रकार जाता है जॉब के लिए, सबसे पहले उसका टेस्ट यही होता है कि भाई साहब तुझे हिंदी आती है कि नहीं आती है। तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती, आप लोग समझिएगा। ये बिल्कुल फेक कटिंग है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी चेतावनी नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो भारत सरकार की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे बता दीजिए, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन बता दीजिए कि फोर्साज को चेतावनी दी गई है। फोर्साज से भारत सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के नजर में फोर्साज नहीं हो सकता। आज हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जो भारत सरकार में काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। इवन हमारे साथ में कुछ पत्रकार लोग भी काम कर रहे हैं। शायद इस वेबिनार में भी कुछ पत्रकार हो सकते हैं। अगर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, किसी से रूबरू करवा देते अगर है तो। मेरी आज एक दो पत्रकार लोगों से बात हुई, कुकू चौधरी, सचिन डांगे। अगर आप लोग है तो ही एक बार हैंड रेज करिएगा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सचिन दांगे सर, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। अगर आप में से कोई पत्रकार है तो हैंड रेज कर लीजिए। ऐसी एडिटिंग चलती रहती है। मिस्टर नीतीश कुमार हमारे साथ में है। नीतीश कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, शायद कोई है नहीं पत्रकार, या फिर हैंड रेज कर लिया है आपने लेकिन आपको अनम्यूट करना आता नहीं है। अनम्यूट की आपको रिक्वेस्ट आती है आपकी स्क्रीन पे, और जैसे ही आप जी, अमर फारूक सर। हाँ सर, बोलिए सर। जी सर, क्या आप पत्रकार है सर? हाँ सर। जी सर, कौन सी पत्रिका में काम करते हैं सर आप? संदेश, गुजरात से संदेश हूँ। में। ओके सर, क्या हिंदी का है या फिर लोकल लैंग्वेज का है, रीजनल पेपर है? हमारे गुजरात लोकल लैंग्वेज का।
ओके, क्या सर वहां पे आप लोगों को जो भी रखा जाता है, आप जो भी वहां पे न्यूज देते हो, क्या इतनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है हिंदी के वाक्य में? ये जो है ना, ये पूरा फेक लग रहा है जो लिखा हुआ है इसने। उसने पहले तो उसको ग्रामर ही नहीं पता है भाई इसको, पहली बिल्कुल। बात। जी जी, ये सर बहुत आसान होता है, ई पेपर लेते और ई पेपर में फिर जाके एक्सेल हाँ, वगैरह वो में जाके वो ई एडिटिंग पेपर कर में देते एक्सेल में एडिटिंग हो जाता है, इजी हैं। हाँ, एडिटिंग, तो या कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर अमर फारूक सर। ओके ओके सर। ओके, सो गाइज मेरी कुछ और भी पत्रकारों से बात हुई है, और अभी यहाँ पे 4-5 और पत्रकार है जो अलग अलग पत्रिका में काम करते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अपनी जॉब कर रहे हैं, पत्रकारिता की पेशे में है वो। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग काम करिएगा। अगर ऐसा कभी भी हुआ तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीजें मेंशन होगी, भारत सरकार की तरफ से होगा। ऐसे न्यूज़पेपर्स में कुछ भी आ जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक न्यूज पेपर है, उसमें एक बार ये आया था कि बिटकॉइन का जो मालिक है वो जयपुर में मारा गया, जयपुर में उसकी डेथ हो गई, मर गया जयपुर में। पूरी दुनिया को नहीं पता है कि ये जो सतोशी नाकामोटो है वो आदमी है, औरत है, ग्रुप है, क्या है। लेकिन किसी न्यूज़पेपर वाले ने तो ये तक छाप दिया था कि भाई साहब जो बिटकॉइन का मालिक है वो वहां पे गया था। तो अगर न्यूज में ऐसा कोई आ भी जाता तो वो भी बिल्कुल एक पेपर की कटिंग थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो न्यूज में तो कुछ भी छाप देते, आप लोग देखते होंगे, ऐसे ऐसे भद्दे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं भेज नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन आप खुद से सर्च करिएगा फेक न्यूज, तो उसमें ऐसे ऐसे भद्दे मतलब हेडलाइन के अंदर कुछ लिखे रहते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दिल खोल के काम करिएगा। और जो भी बंदा बोलता है उसको बोलिए कोई ऑफिशियल सोर्सेज से कुछ ऐसी न्यूज है तो मुझे दीजिए, या फिर ये कौन सा पेपर है उसका ई पेपर उस डेट का दे दीजिए, 17 जुलाई की अगर वो बात कर रहे, तो 17 जुलाई का ई पेपर हर एक का ऑनलाइन अवेलेबल है। अब चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर, और सेशन बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है, अच्छे से आपने अटेंड करना है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो सिस्टम है फोर्स आज का, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो आज हमें ये सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है और सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइज्ड को समझने से पहले हम एक काम करते, सेंट्रलाइज्ड समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है। दोस्तों, कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज या फिर संस्था जिसपे किसी ना किसी का कंट्रोल हो, उसे सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे किसी भी एक इंसान का या फिर एक से ज्यादा का कंट्रोल हो, उसे सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी कंपनीज है दोस्तों, उन सारी कंपनीज पे किसी ना किसी एक इंसान का या फिर एक से ज्यादा इंसानों का कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसा होता है? अपनी मनमर्जी से वो कुछ भी उसमें कर सकते हैं, कई बार अपने फायदे के लिए तो कई बार लोगों के फायदे के लिए उसमें बदलाव कर सकते हैं, और कई बार अगर नौबत आई या उनको नीयत खराब हुई या कुछ भी अगर सिचुएशन हुई, जिस कंपनी को वो चला रहे हैं उसको वो बंद भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा उनके हाथ में कंट्रोल होता है, एक्सेस उन्हीं के हाथ में होता है, उसे सेंट्रलाइज्ड बोला जाता है। हम बात करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वहां पे हमारे फायदे तो बहुत सारे आपको बहुत बार बताए गए हैं, लेकिन वहां पे आपको नुकसान क्या हो सकते हैं, आपको वहां पे ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से आप लोगों को जो है आगे चल के सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए एक XYZ कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके अंदर अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो 10,000 से, ठीक है। 10,000 से आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसमें यह आ जाती है कि इस 10,000 से जब आप ज्वाइन करोगे तो उस 10,000 का ऑलमोस्ट मोर देन 50%, 50 to 60, 70, 80% तक जो होता है पैसा, वो चला जाता है किसके पास में? जो भी मालिक होता है, MD होता है, CMD होता है, उनके पास में चला जाता है। बाकी 10,000 में से जो भी बचा 3-4 हजार रुपए, वो 3-4 हजार रुपए जो है
वो ही केवल कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हो कि वैसे सिस्टम में चेंजेस समय समय पे होते रहते हैं कि जो आज आपको पे 10,000 में मिल रहा है, आज के हो सकता है 5 साल बाद में, आज के 5 महीने बाद में, आज के 1 साल बाद में यही आपको पैकेज 50,000 का मिल जाए। मतलब चेंज होते रहते हैं। दूसरी चीज, वहां पे ऐसे भी चेंजेस होते रहते हैं कि आपको डायमंड बनाया जा रहा है, डायमंड हम बना देंगे, लेकिन इस डायमंड के लिए आपको 1000 BU 1000 PV पर्सनल वॉल्यूम या फिर BV बिजनेस वॉल्यूम देना होगा। ऐसी कुछ कंडीशंस होती है। अभी जब आपने ज्वाइन किया तो ये 1000 पे है। अगर कंपनी के मालिक को लगा कि भाई साहब डायमंड का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते, एक काम करते, 1000 पे डायमंड नहीं बनाते, आपको 2000 पे बना देते हैं, चेंज कर सकते हैं। वहां पे सेटलमेंट भी चलता है। अगर आपकी पहुंच ठीक है, आप मिस्टर XYZ है जिनकी पहले से बड़ी टीम रही है, ठीक है, तो आपको शुरुआत की आईडी दे सकते हैं, कोई भी शुरुआत की आईडी दे सकते हैं अगर आपकी पहुंच है तो। और आपकी अगर पहुंच नहीं है, वहां पे आपके पास में बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो भाई साहब आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो विड्रॉल है उसको भी रोका जा सकता है। उसके लिए भी कई बार आपको MD CMD तक कॉल लगानी पड़ सकती है। सर वो पिछले महीने वाला नहीं आया मेरा अभी तक, प्लीज कर दीजिए, घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस तरीके से आपको आप ही के पैसे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे जो भी पेमेंट आती है वो एक सेंट्रल बैंक में, उनका एक बैंक होता है अकाउंट, उनके खुद के एक बैंक अकाउंट में जाती है, और बाद में वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चेक के माध्यम से, या फिर आप विड्रॉल लगाते हो, प्रोसेसिंग में जाता है आपका विड्रॉल 1 दिन 3 दिन या सैटरडे संडे जो भी है ना, उस टाइम पे वो आपको आता है, और कई बार रुक भी जाता है। चलो यहाँ बता दूं, अगर किसी भी वजह से कल को आपकी शिकायत कंपनी के मालिक तक हो गई कुछ भी लेके, तो आपकी आईडी तक को भी वो टर्मिनेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चाहे आपने उस कंपनी में 5 साल काम किया हो, चाहे उस कंपनी में आज तक आपने 50 करोड़ का बिजनेस दिया हो, और 50 करोड़ में से आप समझिए 20 से 30 करोड़ तो मालिक के पास में ही गया। जिस मालिक को आपने 30 करोड़ रुपए भी दे दिए ना, वो मालिक एक पल, एक सेकंड नहीं लगाएगा आपकी आईडी को टर्मिनेट करने में। टर्मिनेट का मतलब होता है आपकी आईडी को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, और इससे किससे आम है। और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग तो छुपे रहते हैं, दबे रहते हैं। अभी मेरी कल परसों एक बंदे से बात हो रही थी, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। मैंने कहा सर फोर्सा ज्वाइन करना है, बोले सर ज्वाइन करना, फोर्सा जैसा सिस्टम मुझे मिला नहीं, बहुत तगड़ा है सर, मैं पिछले 10 दिन से इसकी स्टडी कर रहा हूँ, बहुत तगड़ा लग रहा है। मैंने कहा सर फिर का भी स्टार्ट करना है, बोले सर सबसे बड़ा डर पता है क्या लग रहा है। मैंने कहा क्या लग रहा है। बोले सर मेरी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें 300 लोगों की टीम, और पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा टाइम लगा मुझे 300 लोगों की टीम बनाने में। सर बहुत ताने बाने सुनने के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में ये 250-300 लोगों की मैंने टीम बनाई है। सर अगर मैंने फोर्साज को ज्वाइन कर लिया तो सर मेरी आईडी टर्मिनेट कर देंगे, और वहां पे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया। हालांकि वो बंदा मुझे पता आज नहीं तो कल हमारे साथ में स्टार्ट कर ही लेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्साज को जिसने एक बार जान लिया उसके तो सपनों में भी फोर्स आ जाती है, चाहे वो ज्वाइन करे या ना करे। उसको पता चल गया कि भाई साहब फोर्साज क्या है, लेकिन उस बंदे को डर लग रहा है कि आईडी मेरी टर्मिनेट कर देंगे। और ये होता ही है, सबके साथ में होता है। आज आप सब लोगों को पता है हमारी टीम के बहुत ही शानदार जबरदस्त के लीडर है, वो पहले किसी एक्स कंपनी में काम कर रहे थे, और उनकी वाइफ ने गलती से फोर्साज का स्टेटस लगा दिया था कि आज मेरी 25,000 रुपए की इनकम है। जैसे ही MD CMD ने वो स्टेटस देखा उनकी वाइफ का, पर्सनली कुछ रिलेशन था उनका, जो हमारे लीडर है उनके घरेलू रिश्ते थे। मतलब जैसे होते नहीं MD CMD से एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाना, कई साल साथ में काम करते, उस MD CMD ने भाई साहब 1 सेकंड का वेट नहीं किया और हमारे उस एक्स लीडर की आईडी को टर्मिनेट कर दी। अब वो जो लीडर है इतने गुस्से में थे, उन्होंने मेरे पास में कॉल किया, सर ये हुआ, अब तो फुल बैटिंग करनी है, और इतनी तगड़ी बैटिंग करनी है कि उनको दिखाना है। और आज मैं बता दूं वो एक्स लीडर हमारी टीम में बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और काफी लोग उनकी स्टोरी सुन चुके हैं, जान भी चुके हैं। मैं जब एक्स लीडर उनको बोल रहा हूँ, XYZ लीडर बोल रहा हूँ, आप
जान भी रहे होंगे और आज अगर इस सेशन में होंगे तो डेफिनेटली उनसे सुनवाएंगे उनकी स्टोरी। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में आती है, क्योंकि उनपे कंट्रोल करने वाला होता है, उनको चलाने वाला, मैनेज करने वाला, बंद करने वाला वो लोग बैठे रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड की, कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड के बेनिफिट्स क्या है, वो भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों से। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम? कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसपे किसी भी इंसान का, एक सिंगल इंसान का या फिर एक से ज्यादा किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बोलते हैं। अब आप समझोगे कि अगर कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है तो वो बिना किसी चलाने वाले के कैसे चल सकता है, सवाल यही आता, मेरे भी मन में यही आया था। तो मैं आपको बता दूं, डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होता है वो काम करता है टेक्नोलॉजी पे। और कौन सी टेक्नोलॉजी पे? जिसका मैं ऑलरेडी सेशन आप लोगों को दे चुका हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब फायदे क्या है इस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे काम करने का? दोस्तों, अगर फोर्साज के अंदर आप 1200 रुपए से आईडी जनरेट करते हो, 12,000 से करते हो, या फिर 1,00,000 रुपए से आईडी जनरेट करते हो, आपका 1,00,000 रुपए का सिंगल % भी कमीशन क्रिएटर्स फाउंडर्स के पास में नहीं जाता। सबसे पहला बड़ा फायदा ये है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फोर्साज में काम करने का, कि यहाँ पे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन 100% है। क्यों 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए किसी का भी कोई एफर्ट नहीं लगता। फोर्साज के फाउंडर्स क्रिएटर्स बिल्कुल फ्री है, उनको कुछ नहीं करना है। उन्होंने एक बार कोडिंग बनाई, ब्लॉकचेन पे डाल दी, सिस्टम ऑटोमेटिक बिना किसी झंझट के काम कर रहा है। तो उनका कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा, उनका पैसा खर्च नहीं हो रहा, उनका टाइम खर्च नहीं हो रहा, उनकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो उनको बिल्कुल भी कमीशन आपसे नहीं चाहिए। 100% कम्युनिटी के अंदर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे फोर्साज के अंदर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। आपको पता होगा, फोर्साज के अंदर जैसे ही आप लोग आईडी लगाते हो, आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन पीयर टू पीयर, यानी एक वैलेट से दूसरे वैलेट में हो जाती है। किसी भी थर्ड पार्टी के अकाउंट में वो नहीं जाती है, यानी फोर्साज का कोई भी अकाउंट नहीं है। आपको कल को फोन करके लोला को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैम प्लीज मेरा 10 USD अटका पड़ा है, अभी तक प्रोसेसिंग में है, प्लीज वो विड्रॉल दे दीजिए। आपको एक पल, एक सेकंड का भी वेट नहीं करना होता है। चाहे आपको 10 USD आना है, चाहे आपको 10,000 USD एक दिन का आना है, या फिर आपको 1,00,000 USD भी अगर आना है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इंतजार और वेट नहीं करना पड़ता। अगर फोर्साज के फाउंडर्स क्रिएटर्स भी चाहे ना कि आपका जो भी USD आपको आना है, एक काम करते, उसको हम रोक देते, उसको हम अपने अकाउंट में ले लेते, इस बंदे के अकाउंट में नहीं जाने देते, तो उनका तो कोई भी कंट्रोल इस सिस्टम पे है नहीं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपका पेमेंट रोक दे। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि फोर्साज के अंदर जो भी आज आपकी आईडी लग चुकी है, आपका आईडी नंबर है आपका आईडी नंबर है ये, और इस आईडी को कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, बैन नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। कोई का मतलब फोर्साज के फाउंडर्स और क्रिएटर्स भी नहीं कर सकते। चाहे आप इस पे कितनी भी बीवी दो, कितनी भी पीवी ना दो, कितना भी बिजनेस करो ना करो, आपकी आईडी को कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। दोस्तों, आप यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपने खुद के मालिक हो, अपने खुद के बिजनेस के मालिक हो, और जितने भी लेवल्स आपके एक बार एक्टिवेट हो चुके हैं उनको कोई भी डीएक्टिव नहीं कर सकता, उनको फिर से कोई भी बंद नहीं कर सकता। अगर आज मान लीजिए मेरे साथ में कोई भी एक मेरा डायरेक्ट मेंबर काम कर रहा है और उसकी कल को अनबन मेरे साथ में होगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मेरे सारे टीम मेंबर्स बहुत अच्छे भाइयों की जैसे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी रीजन की वजह से
अगर हम में अनबन हो गई तो मैं किसी से भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि भाई साहब फला व्यक्ति ने मेरे साथ में ये कर दिया। अगर कंपनी में मैं चाहिए तो भाई उसको हटाओ, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अगर मैं किसी सेंट्रलाइज्ड कंपनी में हूं और 25,000 की टीम है और 500 मेंबर वाले मेंबर्स लीडर से मेरी अनबन हो गई, तो वहां पे 25,000 की टीम वाला मेंबर अगर बोल देता है एमडी सीएमडी को कि भाई साहब उसको निकालना ही पड़ेगा, उसकी आईडी को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, तो एमडी सीएमडी को सुनना ही पड़ेगा मेरी बात को, क्योंकि मेरी 25,000 की टीम है। लेकिन फोर्स आज के अंदर 25,000 की नहीं, अगर 25 लाख की भी होगी तो मैं आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं करवा सकता, बंद नहीं करवा सकता, आपकी पेमेंट को मैं नहीं रुकवा सकता, कोई भी नहीं रुकवा सकता, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक बन चुका है, अपने आप चलने वाला बन चुका। गाइज आज फोर्सआज की जो वेबसाइट है forsage.io, अगर वो भी बंद हो जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो भी फोर्सआज काम करता रहेगा, फिर भी इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक बहुत सारे लोग लखपति बने, बहुत सारे लोग करोड़पति बने, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोगों के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हुआ। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन आज तक किसी भी कंपनी में नहीं रहा, लेकिन फोर्सआज के अंदर है। दूसरा रीजन क्या रहा आपको पता है? जितने भी सिस्टम रहे वो सारे के सारे सिस्टम सेंट्रलाइज्ड थे, उनमें से काफी सारे सिस्टम्स बंद कर दिए गए एक टाइम के बाद में। काफी सारे सिस्टम्स में इतनी ज्यादा कंडीशंस लगा दी गई कि एक नॉर्मल से नॉर्मल लीडर तो भाई साहब समझ ही नहीं पाता कि इन कंडीशंस का करना क्या है, कब मुझे यहाँ पे डायमंड बनना है, कब मुझे ये वाली रॉयल्टी मिलेगी, कब मुझे ये वाला पेमेंट आएगा, कैसे मुझे इस लेख से इनकम आएगी। इतनी ज्यादा कंडीशंस होती है कि उन कंडीशंस को फुलफिल करने में ही भाई साहब उसकी तो हालत खराब हो जाती है। भाई साहब जितने भी सिस्टम आए उन पे कंट्रोल है, बट फोर्सआज के अंदर नो कंट्रोल। जैसा एक बार आपने किसी को बता दिया, समझा दिया, 1 साल बाद में भी आपको आगे भी उसको उसी तरीके से समझाना है, कोई चेंज नहीं होगा। ये नहीं बताना होगा कि पहले यहाँ पे इतने बीवी से ये होता था, आज इतने बीवी से ये करना पड़ेगा। एक और चीज आप लोग समझिएगा, जितने भी प्लान्स आते थे मार्केट के अंदर आए हैं, आज सैकड़ों हजारों प्लान चल रहे हैं, सारे के सारे प्लान्स का एक बैंक अकाउंट होता था, विड्रॉल रोक लिया जाता था। फोर्सआज के अंदर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पे विद इन ए सेकेंड पे आउट है। दोस्तों फोर्सआज की वजह से जो लोग नेगेटिव थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देते थे, वो भी आज बोलते हैं सर आई वांट टू ज्वाइन फोर्सआज। क्यों? क्योंकि फोर्सआज एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कम्युनिटी से इनकम होती है। कम्युनिटी का मतलब है फोर्सआज में आपको डाउनलाइन से इनकम होती है, डाउनलाइन की डाउनलाइन से इनकम होती है, आपको आपकी क्रॉस लाइन से इनकम होती है, आपको आपकी अपलाइन से इनकम होती है। दोस्तों आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी प्लान्स आए वो सारे के सारे प्लान्स में यही सिस्टम है कि आप काम करोगे उससे आपके अपलाइन को प्रॉफिट होगा। सारे के सारे प्लान सेम। फोर्सआज के अंदर ऐसा भी सिस्टम है, अगर आप काम करोगे तो आपके डाउनलाइन वालों को आपसे प्रॉफिट हो सकता है, आपके अपलाइन काम करेंगे तो आपके अपलाइन के काम करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि इसकी 100% कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी टीम में आज 25,000 लोग हैं। 25,000 में से कम 10-15 हजार लोगों को मैं दिखा दूंगा जिनको काम करते हुए अपलाइन या क्रॉस लाइन के काम से भी इनकम आ गई। अपलाइन के काम से इनकम आने का मतलब ये नहीं है कि आप तो बस बैठ जाओ, अपलाइन ही काम करे बेचारा। आप जब काम करोगे तब भी आपके अपलाइन के काम करने से आपको साथ साथ में नॉन वर्किंग इनकम भी आती रहती है। फोर्सआज के अंदर इनकम जो आती है वो कम्युनिटी में आती है, कम्युनिटी से आती है। दोस्तों फोर्सआज के अंदर आज तक कोई भी चेंज नहीं पॉसिबल है, जबकि जितने भी प्लान्स आए उन सारे प्लान्स में चेंज हुए। इसी वजह से आज फोर्सआज ने पिछले 2.5 साल के अंदर 2 मिलियन लोगों की कम्युनिटी बनाई। पर डे आज 1000 से ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। पर डे कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर टोटल टर्नओवर क्या हो रहा है वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। फोर्सआज के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, छुपा नहीं सकता। दोस्तों फोर्सआज नाम नहीं ब्रांड बन चुका, ब्रांड। और दोस्तों जब ब्रांड बनता है
तो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट, बस वही काम करते हैं। रोक फोर्स आज को कोई सकता नहीं है, बराबरी कोई कर सकता नहीं है। इन लोगों की दुकानें बंद होती दिख रही है, इसलिए ये अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं। जबकि इनको क्या प्रॉब्लम है, फोर्स आज के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर सिंगल मेंबर के साथ में भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसकी पेमेंट उसको नहीं आई है, उसके 5 यूएसडी भी रुक गए हैं, या फिर ऐसा नहीं हुआ आज तक किसी के भी साथ में कि उसकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। अगर किसी ने काम नहीं किया है, किसी ने गलत अपलाइन के साथ में ज्वाइन कर लिया, किसी को सपोर्ट नहीं मिला है, कोई मेहनत नहीं कर पाया, उसकी तो मैं कहता नहीं। बाकी फोर्स आज के अंदर 98% लोगों को इनकम होती है। इनकम का मतलब लोग यहाँ पे कमाते हैं। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है दोस्तों, 5 साल मैंने भी काम किया है। मेरे काका जी की कंपनी नहीं थी, आपके काका जी की कंपनी नहीं थी, वो कंपनी किसी एक इंसान की थी जिसमें आपने काम किया और आप और हम भगत बन गए। और भगत ऐसे बने कि हम में से 95% लोग केवल ताली बजाने के लिए उस कंपनी को ज्वाइन किए हुए थे। पैसे कमाने वाले तो 5% लोग थे। चेक हम दिखाते थे अपने अपलाइन का, गाड़ी के साथ में फोटो खिंचवाते थे अपने अपलाइन के। हम तो बस दिखाते थे मेरे अपलाइन के पास में ओडी है, हम बताते थे मेरे अपलाइन देखो ये पर्सनल जेट से आते हैं, हम दिखाते थे मेरे अपलाइन का चेक पिछले महीने का 50 लाख का, बस यही होता था। लेकिन फोर्स आज के अंदर क्या हो रहा है, 98% लोग दिखाते हैं सर मैंने यहाँ से 5,000 रुपए पिछले महीने में कमाया, सर मैंने यहाँ से पिछले 1 महीने के अंदर 50,000 कमाया, सर मेरे टीम में इस मेंबर ने पिछले 1 महीने के अंदर 5,000 की इनकम किया, सर मेरे इस टीम मेंबर ने पिछले 1 महीने के अंदर 5 लाख की इनकम किया। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स बनते, अपने टीम मेंबर्स को एग्जाम्पल बनाते हैं, और जब ये सारी चीजें होती है तो भाई साहब लोगों के पेट में तकलीफ तो होगी ना। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है दोस्तों, 5% कमाते हैं, 95% लोग तालियां बजाने के लिए होते हैं। और फोर्स आज के अंदर मैं बता दूं आप लोगों को, अभी हम लोग उदयपुर गए थे, उदयपुर में हमारी एलटीपी हुई थी 76, वहां पे लीडर्स गए थे 76 लोग। गाइज एक भी सिंगल मेंबर ऐसा नहीं था जिसकी जून महीने की इनकम, सिंगल महीने की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी जून महीने की इनकम 1 लाख की ना हो। क्योंकि हमने टारगेट वहां पे क्या दिया था कि जो बंदा 1250 यूएसडी की इनकम करेगा वही बंदा उदयपुर एलडीपी को क्वालिफाई कर लेगा। और उसको थोड़ा सा घटा के हमने 1000 किया था, 1000 यूएसडी जो जून के महीने में कमाएगा 30 दिन में, उसे ही केवल उदयपुर एलडीपी में क्वालिफाई माना जाएगा। और 76 लोगों ने 1 महीने के अंदर पर मंथ का 1 लाख कमाया था। टोटल मिला के अगर आप लोग उनका देखोगे 1-1 लाख के हिसाब से भी तो 76 लाख रुपए हमारी टीम से लोगों ने, केवल उन 76 लोगों ने कमाया था। जबकि ज्यादा किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख। वहां पे राजेंद्र जी और यादवेंद्र जी भी थे, उनकी पर मंथ की इनकम कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होती है। हमारी खुद की इनकम भी पर मंथ की कम से कम 5-10 लाख रुपए होती है। लेकिन कम से कम की बात कर रहा हूँ, इतने अचीवर्स किसी भी आपको दूसरी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। 76 लखपति तो छोड़ो, 76 हजारपति नहीं मिलते। अगर किसी को 10,000 का चेक आ गया ना वहां पे, तो ऐसे दिखाते भाई साहब जैसे उनको करोड़ रुपए आ गए। कई बार ये बड़ी बड़ी प्रिंट बनवा के छपवा देते हैं, देखो इस महीने का मेरा चेक। और उनका सबसे हाईएस्ट पे आउट ही बताते रहते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा बड़ा हाईएस्ट पे आउट 1 महीने का 1 लाख का था। और मैं आपको बताऊं हमारा सबसे बड़ा पे आउट आज तक का फोर्साज में क्या है। मेरा और नेमराज जी का सबसे बड़ा हाईएस्ट पे आउट जो फोर्साज के अंदर रहा है वो सिंगल डे का 36 लाख रहा है। दोस्तों मैं 1 दिन की सिंगल डे की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा। 1 दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। दिन हमने सिंगल डे में, जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन हमने सिंगल डे में 36 लाख कमाए थे। और उस दिन 36 लाख हमने तो कमाए, लेकिन हमारी टीम में कम से कम ऐसे 10 लीडर्स थे जिन्होंने 10, 15, 20 लाख रुपए सिंगल डे का पे आउट लिया था। कहाँ पे बात करते हो, 1 लाख रुपए हमारा हाईएस्ट पे आउट रहा है सर इस कंपनी में। उस कंपनी में 1 लाख नहीं, आपका ज्यादा रहना चाहिए, आप डिजर्व ज्यादा करते हो, लेकिन 100% मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा। बस सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। आपने 1 लाख का ही काम नहीं किया उस कंपनी में, आपने कम से कम 10 लाख का काम किया। और 10 लाख में से 9 लाख रुपए जो थे ना
वो एमडी सीएमडी और बाकी के अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आपको 1 लाख आ गया, आप खुश हो गए कि भाई साहब मैंने 1 लाख कमा लिया, और इस 1 लाख को पिछले 1 साल तक दिखा रहे हो कि देखो उस महीने में मुझे हाईएस्ट ये आया था। यही बोलते हैं सर मेरा हाईएस्ट चेक यही रहा है, जबकि 1 लाख रुपए तो फोर्स आज के अंदर यहाँ पे नौसिखिए बंदे कमा लेते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो बहुत सी बातें हुई, आखिरी तक आप लोगों को बने रहना है, आखिरी तक आप लोगों ने सीखना है। अभी मैं आगे का सेशन हैंडओवर करता हूं हमारी टीम के शानदार जबरदस्त के लीडर मिस्टर नेमराज सर को। नेमराज सर आप प्लीज आगे का सेशन कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू सो मच। वाकई में ही बहुत जबरदस्त तरीके से आज का आपने सेशन कंडक्ट किया, और हर एक चीज, काफी लोगों के डाउट था जो 2-3 दिन से ये पिक्चर चल रही थी, एक फोटो वायरल हो रही थी, पेपर कटिंग वायरल हो रही थी, उसके बारे में भी डिटेल में आपने बात की। आई होप हर एक मेंबर का जो भी डाउट था, जो भी कंफ्यूज थे, वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। Recording stopped. दूसरी चीज, सर ने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी बात किया। हर एक चीज आप सभी लोगों को बारीकी से समझाने की कोशिश की, और आई होप हर एक मेंबर को ये चीजें समझ में भी आई होगी। तो आपको बस देखो, भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जब आप सही रास्ते पे चलते हैं ना, कोई भी जब हम सही काम करने लग जाते हैं ना, तो लोग हमें भटकाने के लिए बहुत आएंगे। और टांग खिंचाई की जो परंपरा है, ये सालों से चली आ रही है, ये आज से नहीं चल रही है, ये सालों से चली आ रही है। तो टांग खिंचाई वाली परंपरा जो है, ये तो चलती रहेंगे। और ये जैसे अभी पेपर कटिंग बना के डाल रहे हैं, कि अलग अलग लोग हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि जब बराबरी नहीं होती ना, तो वो बदनामी करना शुरू कर देते हैं, और उनसे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो हमें ऐसी फालतू की बातों की तरफ, फालतू की न्यूज की तरफ अपना ध्यान नहीं देना है। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है पैसा कमाना, हमारा काम है हमें अपनी मंजिल तक जाना है। और अगर मंजिल तक जाना है तो रास्ते में प्रॉब्लम बहुत आने वाली है, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली, बहुत सारी मुसीबतें आने वाली, लेकिन हमें उनसे लड़ना है, उनसे घबराना नहीं है। ठीक है। जिन लोगों को भी ये न्यूज मिली थी और जिन लोगों ने आपको फॉरवर्ड की थी, उनको आप है ना आज बता देना, आज आपको पता चल गया है सच क्या है और झूठ क्या है। सारी चीजें आपको पता चल गई है, पानी का पानी और दूध का दूध हो गया है। तो अब आप इस बात को लेके ऐसा ना हो कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्सेज जैसा चल रहा है ऐसा ही आने वाले टाइम में चलता रहेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आप तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करिए। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है, हर एक सपना आपका पूरा होगा। और जिस दिन आपका सपना पूरा होगा, जिन्होंने ये न्यूज भेजी है, जो लोग आज जल रहे हैं ना, उनको दिखाना, और जो जल रहे हैं ना, हमें उनको और ज्यादा जलाना है। और वो कैसे जलाना है? जब हमारे सपने पूरे होंगे, जब हमारी तरक्की होगी, तो उनको तो जलना तय है। सो टाइम बहुत कम है हमारे पास, 5 से 10 मिनट ही बची है। कुछ को-होस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी सुन लेते हैं उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त के, बहुत ही शानदार के लीडर जुड़े हुए हैं, मिस्टर आर्यन जी पवार सर। सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मिस्टर रामदेव सर को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया, बहुत अच्छा जानकारी दिया। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आज हम अगर रामदेव सर की जितनी तारीफ करें उतना कम है, नेमराज सर की जितनी तारीफ करें उतना कम है। क्योंकि आज जिस तरीके से जिस टॉपिक के ऊपर इतनी बात हुई थी, यानी कि एक पेपर कटिंग को लेके, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन अर्जुन का साथ यानी कि लास्ट तक दिया था और एक सारथी बन के दिया था। और अगर उनके साथ में अगर श्री कृष्ण थे, सारथी बनकर उनका साथ निभा रहे थे, तभी जाके अर्जुन की जीत हुई थी। ठीक उसी प्रकार से आज हम बड़े धन्य हैं कि हमारे साथ में ऐसे अप्लायंस है, ऐसे मेंटोर है, ऐसे गुरु है, जो हमें पल पल गाइड करते, पल पल जानकारी देते हैं। और जब भी हमें दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हमें वहां पे हम उस परेशानियों से लड़ना सिखाते हैं। तो यही चीजें हमें अपने आप को भी एक अपने अंदर प्रण लेना होगा कि हमें इस फोर्सेस के अंदर में वो करके दिखाना है जो शायद आज हम बाहर की जगह पे नहीं कर पाए थे। आप में से बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाहर की दुनिया में बहुत जगह पे काम किया होगा। मैं अगर अपनी बात का बताऊं, जैसे सर आज बता रहे थे सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में, तो सेम दैट उसी तरीके से दोस्तों मैं 2015 से लेके मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में था, डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम कर रहा था। और जिस तरीके से आज यानी कि मार्केट में ये चीजें वायरल हो रही है कि ये एक गलत तरीके से चल रहा है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपको अच्छे तरीके से मालूम है जो डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं 2016 में इंडिया के अंदर में बना था, और कहीं ना कहीं 1996 से ये सारी चीजें इंडिया में चल रही है। और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था,
उस कंपनी में अगर मैं बात करूं गलत की, तो उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया में कोई चीज कहीं पे हो रही होगी, क्योंकि वहां पे अगर अप्रोच की जाती थी तो वो गलत तरीके से ही अप्रोच की जाती थी, एक गवर्नमेंट जॉब को लेके ही अप्रोच की जाती थी। जब वो सारी चीजें चल सकती है तो फोर्सेस तो अपने आप में एकदम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, पूरी सच्चाई के साथ में चल रहा है, तो लोग आपको गिराने के लिए बहुत सारी बातें करेंगे। बस आपको अपने मुकाम पे, अपने मिशन पे डटे रहना होगा और अपनी मेहनत को करते करते रहना होगा, तभी जाके हमें वो सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लान मार्केट में आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जब सफलता की रास्ते को हम चलते हैं तो परेशानी आना यानी कि लाजमी है। ये लोग तो आपको बोलेंगे, इस चीज को आपको यानी कि अपने आप से एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सक्सेस इंसान ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जिसको अड़चने ना आई हो, जिसको यानी कि लोगों ने ना बोला हो। आपको अच्छी तरीके से मालूम है हमारे यानी कि भगवान है यानी कि राम जी, ठीक है, उनको हम पुरुषोत्तम यानी कि हम आज हमारे आदरणीय बहुत सारे लोग उनको पूछते हैं, हम उनको पूछते हैं, पूरा भारत उनको पूछता है, श्री राम के नारे लगाते, क्योंकि वो एक भगवान है। जब उनको यानी कि लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम तो एक नॉर्मल इंसान है, उनको भी लोगों ने बहुत सारे ताने मारे थे, उनको भी लोगों ने बहुत कुछ बातें ऐसी बताई थी जब यानी कि वो यानी कि अपनी जीत को लौट के यानी कि अयोध्या लौटे थे। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ में भी उसी तरीके से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपने भी अगर उन लोगों की बातों को सुन लिया तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा दोस्तों, आप बहुत समझदार हैं, अच्छी तरीके से आप लोग भी समझते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो अपने आप को यानी कि कोई ऐसा ना समझ होगा, सबके अंदर समझ है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि लोग बोलते हैं, लोगों का काम कहना है, अपना काम है करना। बाकी दोस्तों थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू आर्यन सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा प्यारा मैसेज दिया। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अमील सर 1265। मिस्टर अमील सर। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। जी सर, कंटिन्यू। जी सर, मैं आमिल अली फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं सर यहाँ से सिस्टम को प्रमोट करता हूँ पिछले 3 महीने से। और जो रामदेव सर के हमारे जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त सेशन है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं इस 3 महीने में, और सारा जो हमारे पास आज जो तजुर्बा है, जो कॉन्फिडेंस है, जो हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है, वो सर रामदेव सर की वजह से है। उनके जो सेशन होते हैं वो हम कभी भी मिस नहीं करते। पिछले 3 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे एज ए सुपर अप्लायंस, जैसे आप लोग इंडिया में सारे लोग हैं ना, तो आपके पास कोई ना कोई अप्लायंस है, फेस टू फेस भी आप उनसे मिलते हैं। मैं यहाँ पे इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो इस सिस्टम को यहाँ से एज ए सुपर अप्लायंस प्रमोट करता हूँ। और यहाँ पे हम इस काम को इतनी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जैसे कि आज ये कटिंग है, इस कटिंग पे ही पूरा टॉपिक रहा। ये सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। इस तरह की कटिंग्स बहुत पिछले 3 महीने से मेरे पास कई कटिंग्स आ चुकी हैं। उनका सबसे अच्छा जवाब यही है, ये जो इस टाइप की जो कटिंग्स आपके पास आती हैं, जो आपको लोग निगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, जैसे रामदेव सर हमेशा उसको बताते रहते हैं ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की गहराई को आप लोग समझिए सर। क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम एक छोटी सी आपको मिसाल देंगे। जैसे कि आप लोग जाते हैं ना एक घर खरीदने, तो घर की खूबसूरती को मत देखो आप लोग कि घर कितना खूबसूरत है। सर घर की नींव को देखना है आपको। जो आपके पास नींव है वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि एक झोंका आएगा ना, ये घर गिर जाएगा। लेकिन जो हमारी जो नींव है ना, वो नहीं हिलने वाली अगर आपकी स्ट्रांग है वो। तो हमको जो मिला है यहाँ पे उस रूप में, वो है ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर एक सिस्टम है, एंड साथ में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो ना एडिट और डिलीट कुछ भी नहीं किया जा सकता यहाँ से। सर इस गहराई को आप लोग समझे। ऐसी कटिंग कितनी भी आपके सामने आए, सब बेकार है, कुछ भी नहीं है सब। समझ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की गहराई को आप लोग समझिए, जो रामदेव सर हमेशा इसको रिपीट करते रहते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है सर, इसको आप लोग मतलब ये मत सोचे ये कोई कंपनी है सर, ये आपका अपना बिजनेस है। इसको एज ए अपने आप से सीखें, अपने आप को डेवलप करें, अपने अंदर का लीडर बाहर लाएं। देखिए यहाँ पे जैसे इतनी दूर हम यहाँ से 4000 किलोमीटर से सिस्टम को प्रमोट करते, सिर्फ सुन के। मेरे पास कोई नहीं आता यहाँ पे कि सर ऐसे ऐसे करना है। रामदेव सर, अगर हमारी आवाज आपके पास क्लियर है ना, तो सर प्लीज मेरी आईडी भी आप दिखा सकते हैं मेरी आईडी को यहाँ पे। किस लेवल पे मेरी आईडी है सर? सर मेरी आईडी नंबर है जी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी प्लीज। जी सर 404910। 404910। जी सर। ओके। यहाँ पे सर देखिए सर, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस की वजह से है।
ये कॉन्फिडेंस की वजह से सर है। आप कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल का मेरे पास है। सिर्फ नॉलेज के बेस पे सर सब कुछ है, कोई पॉसिबल यहाँ पे नॉलेज के बेस पे है। आपके पास अगर नॉलेज है ना तो सर सब कुछ पॉसिबल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है सर। 10 slot in X4 and 6 slot in triple X and more than 7 to 8 slots in X gold. जी सर, देखिए सर, ये है कॉन्फिडेंस, ये है कॉन्फिडेंस, ये है सर नॉलेज। Great. जो सर आपके सेशन से मिली है, ये कॉन्फिडेंस आपके सेशन से मिला है। यही जितने लोग हमारे साथ में आते हैं ना सर, सबको हम यही बोलते हैं सर, नॉलेज का ही पूरा खेल है। जितनी आपके पास नॉलेज होगी सर, उतना बड़ा आपके पास अमाउंट होगा। उतना कॉन्फिडेंस आप अपने पास बना के रखें। रामदेव सर की जितनी बातें सर बहुत ही 100% बहुत ही स्ट्रांग होती है सर। ये क्या बात जी है सर। सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर, जी सर। जबरदस्त। जी जी, बस ये सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल सिस्टम है। इसका मुकाबला इस जमीन पे चिराग लेके भी सर ढूंढो तो नहीं मिलेगा आपको। Recording stopped. यहाँ पे एज ए बिजनेसमैन, मैं यहाँ पे कोई टेम्परेरी मेरा काम नहीं, मेरा अपना खुद का बिजनेस, पर्सनल बिजनेस है सर। जापान से, दुबई से, इंडिया से, चाइना से, हर जगह से मेरा बिजनेस, साउथ कोरिया से। बट उसके बावजूद इस सिस्टम को क्यों प्रमोट करते हैं? क्यों ना, ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये। जैसे कि जो लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, 2009 में बिटकॉइन आया था, 6 रुपए का आपका एक कॉइन मिलता था। उसके बाद इसकी 54 से 55 लाख रुपए तक के अमाउंट पिछले करीब 7 सालों में, 8 सालों में हुआ था। तो सर इसको हल्के में मत लो। ये 8 साल 7 साल के बाद आपके साथ भी रिपीट होने वाला है। बस सिस्टम के साथ आप लोग चलते रहिए। ये सिस्टम कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है सर। रामदेव सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर अमीन सर। बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया। सो थैंक यू सो मच। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर भूपेंद्र जी नेगी सर, बहुत ही जबरदस्त के लीडर है। सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच निमराज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रामदेव सर। आज का सेशन बहुत ही कमाल का रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, और वाकई में दिन के 2 बजे के सेशन की वजह से आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिस रहे थे, घिस रहे थे, जूते घिस गए थे, एड़ियां फट चुकी थी, पैंटें कितनी चेंज हो गई थी, शर्टों के कितने कॉलर फट चुके थे, लेकिन जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था वो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि पैसा नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन नेमराज सर और रामदेव सर के 2 बजे की सेशन की वजह से फोर्सेस के अंदर लोगों का बिलीव बढ़ा, लोगों का भरोसा बढ़ा, लोगों को जानने के इच्छुक हुए। और ये बात सच है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते थे वो लोग आज फोर्सेस सिस्टम को जानने की वजह से, इसकी ताकत को जानने की वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग फोर्सेस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रामदेव सर, आज का सेशन बहुत ही कमाल का रहा। और लास्टली में बात रही जो कटिंग चीज की, मेरा हमेशा एक तथ्य है कि डर हमेशा उनको लगता है जिनके पास जानकारी नहीं होती है। जिनके पास जानकारी होती है उन्हें कभी डर लगता ही नहीं है। मेरा नाम भूपेंद्र नेगी है, और कोई मुझे रमेश नाम से बुलाएं, कोई मुझे योगेश नाम से बुलाएं, कोई मुझे कुछ नाम से बुलाएं, मैं कभी उस पर विश्वास करने वाला नहीं हूं। मैं भूपेंद्र हूं, सो हूं तो हूं। अगर मैं ये कहूं कि सरकारी ऑफिसर है कोई, वो रिश्वत ले रहा है, और कोई प्राइवेट है वो रिश्वत नहीं ले रहा है, तो आप बता दोनों में से बढ़िया कौन सा वाला है? क्या सिर्फ सरकार के कर्मचारी होने से वो पवित्र हो जाता है, या सिस्टम कोई भी हो सिर्फ सरकार के गाइडेंस में काम करने से वो पवित्र हो जाता है? नहीं दोस्तों, वो पवित्र सिर्फ सरकार की गाइडेंस में आने से नहीं होता है। उस सिस्टम की जो नियत है बनाने वाले की, क्रिएट करने वाले की, जो उस चीज की नींव रख जाती जिस मकसद के साथ, वो सबसे मेन मुद्दा होता है। और फोर्सेस का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो जाल बिछाया जा रहा था पिछले 25 सालों से, और एक मकसद के लिए कि लोगों को पैसे कमा के दिलवाना है, लेकिन आज तक इतनी कंपनियां आई, इतने सिस्टम आए, लेकिन उस पर कोई खड़ा नहीं उतर पाया। लेकिन वो काम अगर 2.5 साल में किसी सिस्टम ने करके दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस सिस्टम ने। तो सो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि सपने आपके हैं, उन सपनों को रास्ते में रोड़ा डालने के लिए कई तरह की अड़चनाएं आएंगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे जाके और भी आएंगे,
उन सभी चीजों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और दोस्तों मेरे पास जितने लोग हैं मेरे ब्रॉडकास्ट में, बहुत कम लोग मुझे उसका रिप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति से जवाब बहुत कड़वा मिलने वाला है, क्योंकि मेरी दवाई हमेशा कड़वी होती है जो लोगों का इलाज बहुत अच्छे से करती है। तो आप नॉलेज लिए फोर्सेस का कि डिसेंट्रलाइज क्या है। आज लोग कहते हैं कि फोर्स स्कैम कर रहा है। जब 2.5 साल में किसी का 1 रुपए होल्ड नहीं हो पाया तो किस बात का स्कैम कर रहा है। मैं आपको ऐसी कंपनियां बता सकता हूं जहां पे लोगों ने 5-5 साल दे दिया, 1-1 लाख के प्रोडक्ट खरीद लिए, लेकिन आज तक 5,000 का इंसेंटिव नहीं बना पाए। ऐसे मार्केटिंग प्लान बताऊंगा जहां पे लोगों को सिर्फ एक कार दिखा करके पूरी कंपनी में लोगों को ज्वाइन करवा जाता है कि वहां पे उसने एक ऑडी ले रखी है। लेकिन दोस्तों फोर्सेस में लोग अपनी आईडी खोल के बताते हैं कि ये मैं हूं, मेरी ये ज्वाइनिंग है और ये मेरी टीम है, ये मेरा इनकम है। तो इससे बड़ा साफ और सुथरा सिस्टम आपको दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों आज के लिए मेरी ओर से इतना मैसेज था कि आप नॉलेज लें और अपने नॉलेज के ऊपर काम करें कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, ये आपको जानकारी हो जाएगी। फिर अगर रैली में न्यूज़पेपर में आ भी जाएगा तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो सिर्फ एक आर्टिकल था जो एक टाइपिंग करके एडिट कर दिया जाए, अगर रैली में आ जाए ना तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, निर्मला सर आपका कि आप लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन किया कि 2 बजे सेशन की वजह से आज वाकई में बहुत हेल्प मिलता है। थैंक यू सो मच सर, मेरी ओर से यही मैसेज था सर। थैंक यू भूपेंद्र सर, थैंक यू सो मच। वाकई में आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मैसेज दिया और काफी लोगों को ये आपका जो मैसेज है हेल्प करने वाला है। तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर विक्रम सर, 1CR सर, आइए, आपका स्वागत है। Recording in progress. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और मिस्टर रामदेव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो डेली ये 2 बजे को सेशन को इतना अच्छे तरीके से हम लोगों को सिखाते हैं। सर मैं यकीनन बताऊं, पिछले 6 साल से मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग किया हूं और जितना हमने पैसा नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा आज इस फोरसाच में रामदेव सर का ट्रेनिंग की वजह से पिछले 3 महीने के अंदर लगभग लाखों से ज्यादा मैंने इनकम किया हूं। वो मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है मेरे टीम भी आज बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो सर मैं थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड के बारे में बताऊं। रामदेव सर सारे चीज बता चुके हैं जो मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, काफी सारे लोग भी बताया है, बहुत अच्छे बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने 6 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करने से हम लोगों को फायदा ये होता है, सेंट्रलाइज में क्या होता था, जैसे हम पहले सिस्टम में काम करते थे वहां पे जैसे कंपनी का जो भी प्लान होता था 2 महीने के बाद चेंज हो जाता था। हम एक प्लान करके रखते थे जो इस महीने 2 महीने के अंदर हम इतना टीम बनाएंगे, इतना अर्निंग करेंगे, और ये पता चलता था 2 महीना आने से पहले, हमारा प्लानिंग सक्सेस होने से पहले कंपनी प्लान चेंज कर देता था। तो बड़ी मुश्किल आता था, हम परेशान हो जाते थे, लोगों को एक बताते थे 1-2 महीने बाद वो परेशान होते थे, लोग काम करना नहीं चाहते थे कि वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था। लेकिन आज पिछले 1 साल से ज्यादा है, BUSD प्लान आज तक भी कभी भी बदलाव भी नहीं हुआ है, और सेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी हम अपने हिसाब से अपने पैसा को ले भी नहीं सकते, कभी भी अपना कितने भी चेक बना ले अपने हिसाब से नहीं कर सकते। काफी सारी कंपनी का MD CMD का कंट्रोल में होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा, सबसे एग्जांपल डिसेंट्रलाइज या फोर्सेज में काम करने का। सबसे कोई भी इंसान यहाँ पे ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग विलंब कर रहे हैं सर, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कम से कम 1 वीक यानी तो 1 मंथ से पहले अपना पे आउट अपने मर्जी से लिया जाए। हमेशा हर नेटवर्क में एक आदत था, हम अपने बिजनेस का मालिक है। अगर मालिक होते तो हमारे पास अपने पैसा जो है, जो हमारे बिजनेस का वैल्यूम का, उसका ज्यादा हमारे पास आना चाहिए। वाकई में ऐसा हुआ नहीं कभी भी हमारे पास। कभी भी अगर मालिक होते, हम सिर्फ सेल्समैन ही थे, कभी भी ज्यादा नहीं ले पाया। और सबसे डिसेंट्रलाइज में काम करने सबसे बड़ा ये फायदा सर बताना चाहता हूँ। आज मेरे घर में मेरे भाई को कुछ इमरजेंसी 10,000 रुपया का जरूरत था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया लगभग 12 बजे को, तो बोला जब मुझे 10,000 रुपया चाहिए, तो सर मैं तुरंत, मेरे पास मेरे वॉलेट में 100 BUSD था, उसको तुरंत मैं 2 मिनट के अंदर उसको विड्रॉल करके दिया। सबसे बड़ा फायदा है फोर्सास और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में काम करने के ये है। दुनिया में बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है, आपके कितने भी परेशानी आ जाए, अगर घर में कोई मरने भी जाएगा
कभी भी हमारे पास अगर अपने अकाउंट में आईडी में अगर लाखों रुपया भी रहेगा, हम कभी भी उसके इजाजत में नहीं ले सकते। अगर उसी कंपनी का मालिक है, सीएम को भी अगर पूछेंगे बिल्कुल वो नहीं देगा। तो इस तरीके से कौन सा मालिक है? तो बाकी सो थैंक यू वेरी मच सर, आप मुझे बोलने के मौका दिया। थैंक यू सर रामदेव सर को, आप सभी अपलायंस को। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा ज्योति मैम, Recording stopped. आपका स्वागत है। ज्योति मैम अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर कुलदीप जी यूपी से। सर आइए, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर, जो आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई। एंड हमारे सभी लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई। जैसे हमारे भूपेंद्र जी बहुत अच्छी चीजें बताई हम सबको, और जैसे हमारे रामदेव सर ने बताया कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे काम करते हैं और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अगर ये चीजें हम सीखे होंगे और खुद पर इम्प्लीमेंट करेंगे और सीख समझकर किसी प्रोडक्ट बेस्ड लीडर को अगर हम समझाते हैं, सिखाते हैं, तो 100% चांस है कोई इंसान आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी को देखते हुए मार्केट में बहुत सारे लीडर्स हैं जो यही चीज को देखकर यही चीजें उन्हें बुरा लगती है, और इस चीज को देखते हुए बड़े सारी तकनीकें अपनाते हैं कि लोग हमारे साथ हमको छोड़ करके ना जाए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक किसान होता है, अगर वो कोई खेती करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई गन्ने की खेती करता है, और जब गन्ने की खेती कर लेता है तो आपको पता है उस पे बड़ी सारे जानवर आते हैं उसे उजाड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो उसे बचाने के लिए कई सारे उपाय करते हैं, जैसे कि किसी आदमी का पुतला बना के वहां पे खड़ा कर दिया, या फिर राउंडिंग में तार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें वहां पे उसको देख करके वहां पे गाय नहीं जाती है, जो जानवर होते हैं वो नहीं जाते हैं। तो सेम दैट हमारे इस सिस्टम्स में भी इस तरीके से होता है। मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं कहीं ना कहीं वो सेम दैट इसी तरीके से होता है। अभी फोर्सेज के जितने भी लीडर्स हैं कहीं ना कहीं अगर इस चीज को समझाने लगते हैं, बड़े बड़े लीडरों को समझाते हैं अगर डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, तो हर एक लीडर चांसेस है अगर हम 10 लोग को समझाएं तो 2-4 लोग 100% अगर हम अच्छे से समझा दिए तो आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाता है। और इसी चीज को देखकर बड़े बड़े लीडरों को लगता है कि वाकई में शायद अब हमसे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए बड़े सारे लोग होते हैं जो इसी प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं। तो इस चीज को हमें नहीं देखना, इस चीज को हमें नहीं समझना। कहते हैं नाम होगा तो बदनाम तो होंगे ही। आज की डेट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बदनाम ना हुआ हो, जिसका नाम हुआ हो, है ना। लोगों की बात है, लोगों तो किसी को नहीं छोड़ते। जैसे कि आप सबको पता है लोग भगवान को भी नहीं छोड़ता है। अच्छा करेगा तब भी गाली देंगे, बुरा करेगा तब भी गाली देंगे। तो ये सारी चीजें बात की बात होती है। जैसे कि भूपेंद्र सर बताएं कि जानकारी लेना चाहिए, डर उसी को लगता है जिसके पास जानकारी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अगर आपको सिस्टम की पूरी जानकारी है तो आप कभी नहीं डरेंगे। तो अगर आपके पास जानकारी की कमी है तो प्लीज जानकारी लीजिए और इन सारी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। बाकी सर मेरी तरफ से इतना ही, बाकी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच अगेन सभी लीडरों का। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया। सो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा सोनी मैम को। मैम आइए, आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच रामदेव सर, आपने सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज इतने अच्छे से हम लोगों को क्लियर किया। एक चीज बोलना चाहूंगी, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में, तो ये मॉर्निंग से ही चल रहा था। मॉर्निंग में जैसे ही मैंने देखा मोबाइल, तो मेरे पास मेंबर्स के मैसेज थे। मैंने तुरंत उनको कहा कि आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए, ये एडिटिंग है। क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, मैंने बाद में उसको देखा, लेकिन मेरा माइंडसेट इतना क्लियर है कि मुझे पता है फोर्सेस में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो मैंने जस्ट उनको यही कहा कि आपको जो भी मेंबर मैसेज कर रहे हैं आप उनको बताइए कि ये फेक है। तो जितने भी हमारे मेंबर्स अगर थोड़ा भी आप लोग इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। हम बहुत इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं कि जहाँ पे डाउट जैसी कोई चीज करने की है ही नहीं और डाउट करना ही नहीं। और जैसे कि कुलदीप सर ने अभी बताया, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो चीज आगे बढ़ती है उसको पीछे खींचने वाले लोग हमें बहुत मिलेंगे। क्योंकि जो चीज आगे बढ़ेगी ना, उसको लोग चाहते ही नहीं कि ये इतना अच्छा फेमस क्यों हो रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। तो इतने लोग हमें तो पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए
कि हमें जो करना है वो करना है, चाहे वो कोई भी कितने लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, क्योंकि देखिए शहर अलग अलग है, छत अलग है, लेकिन दुनिया लोग सभी जगह के एक ही है। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच रामदेव सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया। एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों के साथ शेयर की, और जो आज का सेशन रहा है हर एक मेंबर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जो भी आपके डाउट थे, जो पेपर कटिंग चल रही थी उसकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि इस सेशन के बाद कोई भी आपका डाउट रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन आपका रहा हो। बस ऐसी न्यूज आती रहेंगी, ऐसे लोग आपको आते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, लेकिन हमें अपने ट्रैक से भटकना नहीं है, हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज करना, इधर उधर की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। और अगर आप नातू चोतू की बातें सुनने लग गए, फालतू लोगों की बातें सुनने लग गए, तो आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, आप रास्ते में ही रुक जाओगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजों पे, फालतू की चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। हालांकि लोग आपको और भी बहुत कुछ बोलेंगे कि ये तो स्कैम कर देगा, ये फ्रॉड कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में फोर्सेज है क्या, ये काम कैसे करता है। अब उस पेपर में लिख रखा है कि कंपनी, भाई कंपनी है ही नहीं। अब उनको ये भी नहीं पता कि फोर्सेज कंपनी है या एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है एक्चुअली में कि फोर्सेज है क्या, ये काम किस तरह से करता है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्कैम हो जाएगा। भाई विद इन सेकेंड हमारा पैसा हमारे वॉलेट में आ रहा है, तो स्कैम हो कैसे जाएगा। पिछले 2.5 साल से, जैसा सर बता रहे थे, एक BUSD भी, एक पैसा भी किसी मेंबर का नहीं रुका है, ठीक है, और ना ही आने वाले टाइम में रुकेगा। तो स्कैम कैसे हो जाएगा। बस ऐसे ही बनी बनाई बातें बोल देते हैं। तो ऐसी बातों पे ध्यान ना दें, मन लगा के काम करें, अच्छे से काम करें। यहाँ पे जो भी आपके सपने, जो भी आपके ड्रीम है, आप उसके लिए काम करें। हर एक सपना आपका यहाँ से पूरा होने वाला है। बस पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको काम करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा वापस मिस्टर रामदेव सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी यहाँ पे हमारे को होस्ट पार्टनर्स है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मारवाड़ी में एक कहावत है, रोबाड़ा रोता रेसी और पावना झीमता रेसी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको रोना है रोते रहेंगे, और हम लोग तो बस अर्न करने वाले। डेफिनेटली वी विल अर्न। एंड मिलते हैं कल 2 बजे।